नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ, कालीबंगा। छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक नहीं, इसको आप कहानी बोलिए। कहानी के द्वारा एक छोटे से मतलब एक छोटी सी कहानी के द्वारा हम इस कालीबंगा सभ्यता की कुछ जानकारियाँ सीख लेंगे आराम से। वैसे अगर पढ़ते हैं तो याद नहीं होती। छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आज हम कालीबंगा की कुछ ऐसी बातें को ऐसी बातों को आज हम सीखेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है, एक शब्द याद रखना है, धनवान आदमी। धनवान आदमी, इस शब्द को आपको याद रखना है और सारी की सारी जो बातें हैं वो इसी एक शब्द के इर्द गिर्द ही जुड़ी हुई हैं। ये एक शब्द आपकी इस एक शब्द से कालीबंगा सभ्यता की बहुत सारी बातें आपको याद हो जाएगी इस एक शब्द से। तो शुरू करते हैं। देखो, धनवान आदमी होता है वो खाता है अमन। एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पर जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसका आप असल ज़िंदगी से इसकी तुलना मत करें, क्योंकि यहाँ पर मेरा उद्देश्य है आपको सिखाना और ट्रिक के माध्यम से, छोटी मोटी कहानियों के माध्यम से आपको टॉपिक थोड़ा क्लियर करवाना। तो असल ज़िंदगी से इसको मत तोड़ना, ठीक है। अमल एक अफीम होता है, उसके ऊपर जो रस होता है उसको अमल बोलते हैं। मनवार के तौर पर, शादी ब्याह में मनवार के तौर पर अमल की मनवार की जाती है। तो जो धनवान आदमी होता है वो अमल खाता है। अमल कैसा होता है? अमल का रंग होता है काला। तो यहाँ से आप समझ लेना कालीबंगा सभ्यता, ठीक है। अमल का रंग होता है काला। काला से याद रखना कालीबंगा। और अमलानंद से आप अमलानंद याद रखना यहाँ पर। अमल से याद रखना अमलानंद, ठीक है। इन्होंने खोज की थी 1951-52 के अंदर। ये बातें याद हो गई आपको। यानी धनवान आदमी क्या खाता है? अमल खाता है। अमल से याद किया हमने अमलानंद घोष, क्योंकि कालीबंगा कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी अमलानंद घोष ने 1951-52 के अंदर। अमल होता है काला। काला से याद रखना कालीबंगा। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब आगे चलते हैं इनकी आवास पर। किसकी आवास? जो धनवान व्यक्ति होता है उसकी आवास कैसे होती है? इनके घर अच्छा होता है। घर कैसा होता है? घर अच्छा होता है भाई। जो धन जिसके पास ज्यादा है, जो धनवान है, उसका घर बहुत अच्छा होगा। अच्छा होने का मतलब है पक्की ईंटों से निर्मित। धनवान व्यक्ति का घर कैसा होता है? घर अच्छा होता है। अच्छे का मतलब है पक्की ईंटों से निर्मित होता है। और घर की जो स्थिति होती है वो पक्का घर होता है। फर्श रंगीन ईंटों से बना होता है। जो घर का फर्श है वो रंगीन ईंटों से निर्मित होता है, ठीक है। धनवान आदमी है तो घर कैसा होगा? अच्छा होगा, पक्की ईंटों से निर्मित होता है, पक्का घर होगा। और उसका फर्श जो है वो रंगीन ईंटों से निर्मित होता है। और ये सारी बातें हमें कालीबंगा सभ्यता के अवशेषों से प्राप्त होती हैं। नालियों के भी अवशेष मिले हैं, ठीक है। और गोल कुएं, बेलनाकार तंदूरी, ये सारी की सारी बातें इनके आवास से संबंधित है। यानी एक धनवान आदमी जिसका घर कैसा होता है? अच्छा होता है, पक्की ईंटों से निर्मित होता है, पक्का घर होता है, और फर्श जो है वो रंगीन ईंटों से निर्मित होता है। नालियां होती है, पानी की निकासी के लिए नालियां होती हैं, और गोल कुएं होते हैं, और बेलनाकार तंदूरी होती है। आगे एक बात और याद रखनी है हमें कि ये जो धनवान व्यक्ति है, ये धनवान आदमी कैसे धनवान बना, ठीक है। क्या किया होगा कि यह आदमी धनवान बना? यहां पर हमें समझना है कि ये जो धनवान आदमी है वो धनवान कैसे बना। तो कैसे बना? तो आपको उत्तर क्या होगा कि इसने खेती की थी। क्या की थी? खेती करके ये आदमी धनवान बना। और एक खेत में एक साल में 2 फसलें उगाकर धनवान बना। भाई देखो, साफ बात, जाहिर सी बात है कि अगर आप एक वर्ष में 2 फसलें उगाते हो तो धनवान बन जाओगे। हम यहाँ पर समझने के तौर पर लेते हैं कि एक वर्ष में वो 2 फसलें उगाता था, इसलिए वो धनवान बना। खेती करके वो धनवान बना था, ठीक है। और खेती किसकी करता था? गेहूं, जौ, चना, सरसों, इनकी ये खेती करता था।
यहां से खेती से आपको याद रखना है कि जुते हुए खेत के शख्स, जुते हुए खेत के शख्स कहाँ मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। ये रामायण आपको याद रखनी है। गेहूं, जौ, चना, सरसों, इनके अवशेष मिले हैं, और एक साल में 2 फसल बोने के अवशेष भी मिले हैं, और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ये सारी बातें आपको कालीबंगा सभ्यता के अंदर ही मिलेगी, ठीक है ना। और एक बात याद रखनी है, खोपड़ी के अंदर 6 छेद, यानी 6 छेद वाली खोपड़ी भी मिली हैं कालीबंगा सभ्यता से। धनवान आदमी था, तो जाहिर सी बात है उसका दिमाग बहुत ज्यादा होगा, ज्यादा छेद होंगे, ठीक है ना, इसलिए 6 छेद वाली जो खोपड़ी मिली है वो कालीबंगा सभ्यता से मिली है। स्वास्तिक, इसका चिन्ह मिला है, कैसा चिन्ह था? ऐसा चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, वो भी कहाँ से? कालीबंगा सभ्यता से, ठीक है। क्योंकि ये धनवान व्यक्ति है, वो पूजा पाठ आस्तिक तरह से, एक तरह से वो आस्तिक है, और ये पूजा पाठ में विश्वास करता था, और इसलिए स्वास्तिक का चिन्ह भी कहाँ से मिला है? कालीबंगा से सभ्यता से मिला है। कालीबंगा सभ्यता से ये सारी चीजें मिली, आपको याद रखना है। कालीबंगा, धनवान व्यक्ति, अमल खाता था, अमल से अमलानंद घोष, काला होता है अमल, कालीबंगा सभ्यता, घर अच्छा होता है, पक्की ईंटों से निर्मित होता है, पक्का होता है, रंगीन ईंटों से निर्मित फर्श हैं, नालियां हैं, गोल कुएं, बेलनाकार हैं। और उसके बाद धनवान आदमी कैसे बना धनवान? तो खेती करके बना था। एक वर्ष में 2 फसलें लेता था, गेहूं, जौ, चना, सरसों, जोते हुए खेत के शक से मिले हैं। और एक वर्ष में 2 फसलें बोने के शक से जो मिले हैं वो कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। आपको खोपड़ी 6 छेद वाली खोपड़ी भी कालीबंगा सभ्यता से मिली है। और स्वास्तिक के शक से जो स्वास्तिक का चिन्ह है वो भी कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।